गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए पढ़ते हैं परवा हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए। और आज हम पढ़ेंगे कार्य पत्रक संख्या 77 और 78। तो आइए पढ़ते हैं। समाचार पत्र को समझकर पढ़ना और निष्कर्ष निकालना। समाचार पत्र को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, ये कोई समाचार पत्र की कटिंग है, इसको आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनका उत्तर देना है। तो आइए पढ़ते हैं समाचार पत्र की कटिंग। जयपुर 17 अगस्त। तो 17 अगस्त जयपुर से समाचार लिखा गया था। रविवार तड़के हादसा लगभग 4-5 बजे हुआ। दिल्ली रोड पर पुलिस चौकी के पास सड़क से गुजरते किसी वाहन ने मादा लंगूर को चपेट में ले लिया। उससे लिपटा बच्चा भी वाहन तले ना आ जाए, इसलिए लोगों ने बच्चे को सड़क के किनारे कर दिया। लोगों ने कल फल दिए, पर उसने देखा तक नहीं। रह रहकर मृत माँ के पास जाता रहा। लोग उसे हटाते रहे, पर वह नहीं माना। आखिर देर दोपहर लगभग 1 बजे लोगों ने लंगूर के झुंड में उसे ले जाकर छोड़ दिया। वहाँ दूसरी माता लंगूर ने अपने बच्चों को हटाकर उसे संभाला तो वह उसके चिपक गया। तो ये एक लंगूर के बच्चे की कहानी थी और उसकी माँ का जो एक्सीडेंट हो गया था वो मर गई। तो कुछ प्रश्न है, उनका हमें समझदारी से उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न देखिए बच्चों, ये समाचार पत्र प्रकाशित हुआ तो 17 अगस्त को हुआ था। हादसा हुआ था रविवार को। कब हुआ था? रविवार को। अगला प्रश्न है, समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ? ये समाचार जयपुर से प्रकाशित हुआ। ये खबर किस के बारे में है? ये खबर एक लंगूर के बारे में है। लंगूर किसी वाहन की चपेट में आ गया था। लंगूर के बच्चे ने लोगों की दी हुई चीज़ें क्यों नहीं खाई? क्योंकि वह दुखी था, इसलिए चीज़ें नहीं खाई। आप घटनास्थल पर होते तो क्या करते? अपने विचार लिखिए। घटनास्थल पर होता तो पहले लंगूर को रोड से हटाकर उसके बच्चे को सुरक्षित जगह पर छोड़ता। यही करते बच्चों। अगला प्रश्न है, सड़क दुर्घटनाओं में हर दिन बहुत से जानवर मर जाते हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपनी ओर से सुझाव देना चाहेंगे, लिखिए। तो हमें रोड पर चलने वाले हर जीव जंतु को बचाना चाहिए, न कि उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाएं। हमें जब तक हो सके तो कीड़ी को भी बचाना, चींटी को भी बचाना चाहिए। एक अच्छा ड्राइवर वही होता है जो हर चीज़ को बचाए। किसी के ऊपर टायर चलाना बहादुरी नहीं है। तो आइए अगला कार्यपत्रक पढ़ते हैं। इसी के अनुसार आपने करना है। तो ये है कार्यपत्रक संख्या 78। दक्षता, कहानी, कविता, पढ़ी सुनी का अपने शब्दों में वर्णन कर पाना। तो कविता पढ़ते हैं पहले बच्चों। पूछ रही मछली कछुए से, क्या लगते हो मेरे? सांप पूछ रहा कछुए से, हाल चाल है क्या है तेरे? सूरज ने धरती से पूछा, लगा रही क्यों फेरा? धरती ने सागर से पूछा, क्यों मुझको घेरा? यह सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आप कल्पना करके ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो दो पंक्ति में दीजिए। तो देखिए, कछुए ने मछली से कहा, कछुआ मछली से बोला, मैं तुम्हारा मामा लगता हूँ क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे भैया कहकर बुलाती थी। अगला प्रश्न है, कछुए ने सांप से क्या कहा होगा? कछुआ सांप से बोला, मेरा हाल चाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम समुद्र से दूर रहना, नहीं तो डूब जाओगे। धरती ने सूरज से क्या कहा होगा? धरती ने सूरज से कहा, आप मेरे पापा हैं, इसलिए मैं आपके चारों ओर चक्कर लगाती हूँ, आपके हाल चाल पता
करती हूँ। सागर ने धरती से क्या कहा? सागर ने धरती से कहा, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, इसलिए मैं सदा तुम्ही को से जुड़ा रहना चाहता हूँ, मैं आपसे अलग नहीं रह सकता। तो हमें भी अपने माँ बाप से जुड़े रहना चाहिए। इस कविता को दी गई पंक्तियों की सहायता से आगे बढ़ाइए। चांद ने तारों से पूछा, चांद ने तारे से पूछा कि तुम टिमटिमाते क्यों रहते हो? बादल ने पर्वत से पूछा, बादल ने पर्वत से पूछा, क्या तुम मुझे छूना चाहते हो? पेड़ ने छाया से पूछा, पेड़ ने छाया से पूछा, तुम्हारी वजह से मेरा इतना मान होता है, अगर तुम नहीं होती तो मुझे कौन पूछता। तो ये थे प्रश्न और ये थे उनका हल। तो आप भी इसी प्रकार कर लेना बच्चों। धन्यवाद बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहना।